हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम क्लास 9th से शुरुआत करेंगे। तो आज मैं अपना पहला वीडियो क्लास 9th के बी कोर्स में से रहीम के दोहे पाठ से शुरुआत करूंगी। तो हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उसके कवि के बारे में जान लेना जरूरी है। कवि का जीवन परिचय और उसका साहित्यिक परिचय जान लेना चाहिए। तो रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म लाहौर, जो पाकिस्तान में है, लाहौर में 1556 ईस्वी में हुआ था, यानी आज से 464 साल पहले। यदि वे आज जिंदा होते तो 464 साल के होते। इतनी आयु किसी की होती नहीं है। और जब वे पूरी तरह से कवि बन गए तो अकबर राजा का नाम सुना है आपने? अकबर ने अपने दरबार में उनको नवरत्नों में स्थान दे दिया। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अकबर ने अपने दरबार में हर क्षेत्र के जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे उनको अपने दरबार में जगह देते थे और उन्हें नवरत्न का नाम दिया था। उन्होंने नवरत्न रखे हुए थे, जिनमें से रहीम भी एक थे। तानसेन का नाम सुना है आपने? तानसेन बहुत अच्छा गाते थे। इसी तरह कोई चित्रकार, कोई मूर्तिकार, हर क्षेत्र से एक एक व्यक्ति को उन्होंने अपने दरबार में स्थान दिया हुआ था। वे उनके दरबारी बन जाते थे। तो रहीम भी उनके दरबारी कवि थे। रहीम इतनी सुंदरता से अपनी रचनाएं लिखते थे कि हर किसी को उनकी बात समझ में आ जाती थी, बिल्कुल साधारण भाषा में। और उनके कविताओं के 3 मुख्य विषय रहे हैं। 3 तरह की कविताएं उन्होंने लिखी हैं। श्रृंगार की कविताएं, नीति संबंधित और भक्ति संबंधित। श्रृंगार की जो कविताएं हैं वो जैसे प्रेम प्यार से संबंधित, सुंदरता से संबंधित, प्रकृति से संबंधित कविताएं हैं। और जो नीति संबंधित कविताएं हैं उसमें उन्होंने मानव मूल्यों को लेकर कविताएं लिखी हैं। मॉरल वैल्यूज, क्या सही है क्या गलत है, कैसे जीना चाहिए, कौन सा रास्ता अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, इस तरह की बातें जिन कविताओं में कही हैं वे नीति संबंधित कविताएं हैं। और तीसरी कविताएं हैं उनकी भक्ति संबंधित, जिसमें उन्होंने ईश्वर की भक्ति की है, गुणगान किया है। तो जो आपके सिलेबस में दोहे हैं वो नीति संबंधित दोहे हैं। उन दोहों को हम पढ़ेंगे। और अगर हम देखें रहीम की भाषा, तो इन्होंने अनेक भाषाएं सीखी थी। अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी के अंतर्गत अवधी और ब्रज भाषा। लेकिन इनकी जो कविताएं हैं उन पर संस्कृत का प्रभाव अधिक है। इनके दोहों पर खासकर संस्कृत के बहुत से शब्द आपको इनके दोहों में मिलेंगे। इन्होंने एक बड़ा ग्रंथ लिखा था, रहीम ग्रंथावली। और उस ग्रंथावली में रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली इत्यादि नाम से बहुत सारे काव्य अंश दिए हुए हैं, जो आपकी पुस्तक में रहीम की जीवनी में सब लिखे हुए हैं। और जो दोहे हम पढ़ेंगे उन दोहों में, जो आपके सिलेबस में दोहे हैं, उनमें उन्होंने सिर्फ नीति की बातें की हैं, मॉरल वैल्यूज की बातें की हैं कि हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, यानी क्या सही है, क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किस तरह से साधना करनी चाहिए, किस तरह से अपनी पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। इस तरह की बहुत सी बातें बताई है जो हम अगर जीवन में अपना लें तो हम श्रेष्ठ बन जाएंगे, हमारे में कोई कमी रहेगी ही नहीं।
और हर परिस्थिति में कोई ना कोई इनका दोहा जरूर लागू होता है। तो जब हम दोहे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है, मानव जीवन से ही उदाहरण लिए हैं, हमारे अपने जीवन से ही, प्रकृति से ही, जिन चीजों का हम रोज प्रयोग करते हैं उनमें से किसी किसी चीज का उदाहरण लेकर उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है। तो बहुत सिंपल साधारण सी भाषा में दोहे लिखे गए हैं, जिनमें अवधी और ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए कभी कभी लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल भी दोहे मुश्किल नहीं है। उनके भाव और उनके अर्थ बहुत सुंदर हैं। हम अब उन्हें पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, दोहे पढ़ना शुरू करते हैं। उसके पहले आप स्वयं ही रहीम की जीवनी जो आपकी पुस्तक में लिखी हुई है उसे अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, और अब आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगी पढ़ने से। तो हम दोहे पढ़ना शुरू करते हैं। कविता पढ़ने से पहले, उसे समझने से पहले हमेशा उसे लय के साथ पाठ करना चाहिए उसका। तो इन दोहों को तो गाया भी जाता है, लेकिन हम इसे लय के साथ पढ़ेंगे। पहले पाठ करेंगे दोहे का, एक एक करके दोहा पढ़ेंगे। सबसे पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो अब देखिए कितनी अच्छी तुकबंदी है, लय है, इसे गाया जा सकता है और कितने साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कवि कह रहे हैं रहीमन धागा प्रेम का। एक बात याद रखिएगा, जब भी कविता में कवि का नाम आता है इसका अर्थ यह होता है कि कवि कह रहे हैं। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, इसका मतलब रहीम जी कह रहे हैं कि धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, यानी प्रेम जो है वो धागे के समान होता है। धागा जिसे हम एक मिनट क्या, एक सेकंड में खींचकर तोड़ सकते हैं। तो जो प्रेम है, हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम को निभाना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। चटकाए चटक कर, खींच कर, समझ में आया? खींचना, चटकना, चटकाना। तो रहीम कहते हैं, हे मनुष्य, प्रेम बहुत मूल्यवान है, बहुत अमूल्य है, तो इसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। कभी भी खींच कर तोड़, जैसे धागे को तोड़ते हैं ऐसे प्रेम को नहीं तोड़ना चाहिए। अब प्रेम को कोई खींच के तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन उन्होंने प्रेम की तुलना धागे से की है कि जिस तरह से धागे को खींचकर एक सेकंड में तोड़ा जा सकता है, उसमें समय नहीं लगता। आप धागा कोई भी आपने कई बार तोड़ा भी होगा, एकदम से खींचिए धागा टूट जाएगा। इसी तरह प्रेम को भी तोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। एक मिनट में आप किसी से झगड़ा कर लीजिए, किसी को गाली दे दीजिए, किसी को बुरी बात कह दीजिए, सारा प्रेम वहीं समाप्त हो जाएगा। तो कवि कहते हैं, हे मनुष्य, इस प्रेम रूपी धागे को चटकाकर मत तोड़ो। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर ना मिले। एक बार अगर किसी से प्रेम, दोस्ती, मित्रता टूट गई तो दोबारा वैसी नहीं होती। जैसे एक बार धागा टूट गया तो आप उसको जोड़ नहीं सकते। आप अगर जोड़ेंगे भी तो क्या होगा, उसमें गांठ पड़ जाएगी। बिना गांठ के आप फिर से वो धागा नहीं बना सकते, उसको जोड़ नहीं सकते, उसमें गांठ पड़ जाएगी। ऐसे ही किसी मित्र से, किसी प्रेमी से, माता पिता से, भाई बहन से अगर हम प्रेम का नाता तोड़ देते हैं और फिर दोबारा अगर हम उनसे फिर से सुलह करने की कोशिश भी करते हैं
तो वैसी मित्रता, वैसा प्रेम नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मन में वो बात, वो दुख चुभता रहता है, गांठ बन जाता है, दर्द बन जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि हमेशा प्रेम से रहे। अगर कुछ छोटी मोटी बात कुछ हो भी जाता है तो उसको किसी न किसी रूप में सहकर, उसको स्वीकार करके निभाते रहना चाहिए। रिश्तों में गांठ नहीं डालनी चाहिए। तो अब देखिए, चटकाए का अर्थ आपको समझ में आ गया। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो देखिए, दोहों में या कविता में एक तो अर्थ होता है और एक भाव होता है। अर्थ वो होता है सरलार्थ या अर्थ, जब हम एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए उसका अर्थ स्पष्ट करते चलते, वो होता है सरलार्थ या अर्थ बताना। और जो उस दोहे के या कविता के पीछे छिपा हुआ भाव है, उस भाव यानी उसके द्वारा कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या वैल्यू देना चाहते हैं, वो उसका भाव होता है। तो इस दोहे का अर्थ तो आपको समझ में आ गया कि रहीमन कह रहे हैं, रहीम कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागे को खींच कर, चटक कर मत तोड़ो। एक बार टूट गया तो वो जुड़ेगा नहीं, उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो क्या, और इसका भाव, ये तो अर्थ हुआ, इसका भाव क्या हुआ कि प्रेम, मित्रता, रिश्ते, नाते ऐसे संबंध होते हैं जिनको जिंदगी भर निभाते रहना चाहिए। एक दूसरे को कमियों के साथ स्वीकार करते रहना चाहिए। ये इस दोहे से हमें सीख मिलती है, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, तो हर किसी को एक दूसरे की कमी के साथ स्वीकार करते रहना चाहिए ताकि हमारे प्रेम के संबंध उसी तरह बने रहें। आपको समझ आ गया होगा। अब हम दूसरा दोहा लेते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी लई है लोग सब, बांट न लई है कोई। फिर यहां रहीम कहते हैं, रहीम कहते हैं निज मन की बिथा। देखिए, कभी आपने किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि मत बताना किसी को, लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग तो तमाशा देखेंगे, लोग तो मजाक उड़ाएंगे। और ये कब होता है? जब कोई अपने दिल के दुख को किसी को बताता है तो लोग बड़े आराम से, बड़े मजे से, बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप मत नहीं बताएंगे तो वो आपसे पूछते रहेंगे, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। और जब बता दोगे तो उसके बाद क्या होगा? कवि क्या कहते हैं? रहीमन निज मन की बिथा। निज यानी अपने, निज का अर्थ है अपने, अपने मन की बिथा। बिथा यानी व्यथा। व्यथा का अर्थ होता है दुख, दर्द, परेशानी, क्लेश। तो कवि कहते हैं, हे मनुष्य, एक बात याद रखो, अपने मन का दुख मन ही राखो गोय। गोय मतलब छिपाकर। अपने मन के दुख को अपने मन में ही छिपाकर रखो। मन ही राखो गोय। क्यों? क्यों मन में छिपा के रखो? क्यों ना दूसरों को बताओ अपने दिल का दुख? क्यों? क्योंकि सुनी अठी लई है लोग सब। अठी लई है, अठी लई है का अर्थ तो होता है इठलाना, इतराना, लेकिन यहां पर अठी लई है का अर्थ है मजाक उड़ाना। तुम्हारे दुख को सुन तो सब लेंगे, सुनी अठी लई है, सुन तो सब लेंगे और सुनकर क्या करेंगे? अठी लई है, मजाक उड़ाएंगे।
सब लोग मजाक उड़ाएंगे, बताएंगे नहीं तुम्हें कि हम मजाक उड़ाने वाले हैं, चुपचाप सुनेंगे। आप कभी दुखी हो, परेशान हो किसी कारण से, तो सारे दोस्त आकर इकट्ठा हो जाएंगे, बताओ ना क्या हुआ, बताओ ना क्या हुआ, बताओ ना क्या हुआ। और जैसे ही आपने बताया, सारी वो बात पूरी जगह बिजली की तरह फैल जाएगी और क्या से क्या बन जाएगी वो बात। इतनी सी बात होगी और उसकी कितनी कहानियां बन जाएंगी। तो ये होता है मजाक उड़ाना, किसी का तमाशा बनाना। तो ये दुनिया की रीत है। पहले तो खुद ही पूछेंगे और फिर उसके बाद खुद ही उसका मजाक उड़ाएंगे। तो कवि कहते हैं ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि अपने दुख को का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, ये कवि कहना चाहते हैं। क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे, बांट ही न लई है कोई, कोई तुम्हारे दुख को बांटेगा नहीं। बांट ही न लई है लेगा, कोई तुम्हारे दुख को बांट नहीं लेगा। बांट लेगा मतलब तुम्हारा बांटने से, जैसे हमारे पास कोई चीज है, हम उसको बांट के किसी को दे देंगे, बांट देंगे तो वो कम हो जाएगी हमसे। तो दुख अगर हमारा कोई हमसे बांट लेगा, कोई ले लेगा, तो हमारा कम हो जाएगा, थोड़ा सा बट जाएगा, हल्का हो जाएगा मन। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, दुख बांटते नहीं है, उल्टा उसका और मजाक उड़ाते हैं। इसलिए कवि ने कहा, रहीमन निज मन की बिथा। रहीम कहते हैं मन की व्यथा, मन की व्यथा, बिथा मतलब व्यथा, दुख। मन की व्यथा मन ही राखो गोए, मन में ही छिपा कर रखो। सुनी सुनकर अठिलई है, मजाक उड़ाएंगे लोग सब, सारे लोग तुम्हारे दुख को सुनकर मजाक उड़ाएंगे। बांट ही न लई है कोई, कोई तुम्हारा दुख बांटेगा नहीं। तो ये तो हुआ अर्थ। अब इसका भाव क्या है कि कभी भी अपने दुखों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, अपने दुखों का शोर नहीं मचाना चाहिए। तो चलिए तीसरा दोहा देखते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। देखिए फिर से रहीम जी ने अपना नाम लिख दिया कि रहीम कहते हैं, रहीम बताते हैं, रहीम जी समझाते हैं। क्या समझाते हैं? एके साधे सब सधे। अच्छा आप एक बात बताइए, बताएंगे कैसे मुझे, लेकिन सोचिए, जब किसी पेड़ को फल फूल से लदे हुए देखना हो, हमें छोटा सा पौधा हमने लगाया है और उसे बढ़ते हुए देखना है, फलते फूलते देखना है, तो हम उसको सींचते हैं, उसमें पानी खाद इत्यादि डालते हैं। तो कहाँ डालते हैं? जड़ में। ऐसा तो नहीं है कि पत्तों में पानी अलग, फूल में अलग, डालियों में अलग, जड़ में अलग। जड़ में ही गमले में पानी डाल दीजिए, मिट्टी है तो मिट्टी में पानी डाल दीजिए, तो क्या होगा? अपने आप वो पेड़ अपनी जड़ों से सारे पेड़ के सभी हिस्सों में पहुंच जाएगा जल। आपने साइंस तो पढ़ी होगी, बायो में पढ़ा होगा आपने कि जड़ में पानी डालो तो पेड़ अपने आप अपने सभी अंगों को खाना पहुंचा देता है पानी के द्वारा। उसको अलग अलग डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम अपने शरीर में खाना खाना है, शरीर को बड़ा स्वस्थ रखना है, बड़ा करना है, बढ़ना है, तो हम क्या करते हैं? मुंह से खाना डालते हैं, पेट में चला जाता है और फिर अपने आप सारे शरीर के सभी अंगों को खाना भोजन प्राप्त हो जाता है, खून मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और अपने आप शरीर स्वस्थ रहता है, बढ़ता है, फलता फूलता है। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने कान को अलग, नाक को अलग, आंख को अलग, गले को अलग, पेट को अलग खाना खिलाते हैं, ऐसा नहीं है। एक ही जगह खाना जाता है और वहीं से सारे शरीर को जो चाहिए वो मिल जाता है। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि रहीम कहना चाहते हैं कि एके साधे सब सधे। जिस चीज की जरूरत है, जब उसी की साधना करनी चाहिए, उसी को पूर्ण करना चाहिए, फिर एक के बाद दूसरे को
पूर्ण करना चाहिए। अगर हम सब जगह एक साथ सब कुछ करना शुरू कर देंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर हम पेड़ को, पौधे के फूलों में भी पानी डालने लगे, पत्तों में भी पानी डालने लगे तो क्या होगा? फूल भी सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो केवल जड़ में ही पानी डालना है। वो क्या कह रहे हैं? एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करो जो जरूरी है, जहां से हर जगह वो चीज पहुंच जाएगी, उसी की साधना करो। सबकी साधना करोगे। साधना करना यानी पूर्ण करना, काम अच्छी तरह से करना। साधना, काम साध गया, काम सध गया कहते हैं ना, तो काम को पूर्ण करना। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सब जगह करने लग जाएंगे तो सभी खराब हो जाएगा। रहीमन मूल ही सींचिबो। रहीम कहते हैं मूल ही। मूल यानी, मूल का अर्थ होता है जड़। जड़ समझते हो? रूट्स। मूल यानी रूट्स, इंग्लिश में रूट्स, जड़। रहीमन मूल ही सींचिबो। सींचिबो मतलब सींचेंगे, या आप सींचो, जड़ को ही सींचो, जड़ में ही पानी डालो। उससे क्या होगा? फूले फले। पेड़ फूलेगा, फलेगा, फूल भी आएंगे, फलेगा भी, फैलेगा भी। अघाय, अघाय तृप्त हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। अघाय का अर्थ होता है तृप्त हो जाना, पेट भर जाना, शांत हो जाना। तो जड़ों में पानी देने से पूरा पेड़ तृप्त हो जाता है, केवल जड़ों में। इसलिए इसका उदाहरण एक और मैं आपको देती हूं कि मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हो और आप कभी इंग्लिश की किताब उठाते हो, कभी मैथ्स करने लग जाते हो, कभी हिस्ट्री पढ़ने लग जाते हो, कभी सोचते छोड़ो अभी साइंस पढ़ लूं, तो क्या होगा? सब जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। अगर आप पहले अपना टारगेट बना लीजिए, मुझे पहले हिंदी पढ़नी है यहाँ से यहाँ तक, इस लेसन से इस लेसन तक, उसके बाद मैं इंग्लिश पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, उसके बाद मैं मैथ्स के सम्स करूंगा, तो क्या होगा? हर चीज आपकी आराम से एक एक पूरी होती चली जाएगी। सब कुछ एक साथ खोल के बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमेशा एक एक करके काम निपटाना चाहिए। जब बहुत सारे काम हम एक साथ करने लग जाते हैं तो कोई भी काम पूर्ण नहीं होता, सब व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए कवि ने पेड़ों का उदाहरण दिया है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। रहीम कहते हैं केवल पेड़ की जड़ में पानी डालो, पेड़ अपने आप फलता फूलता रहेगा। इसी तरह से मनुष्य को चाहिए कि वो एक एक काम सही तरीके से करे, एक को पूर्ण कर ले फिर दूसरे काम को उठाए, उसे पूर्ण कर ले फिर अगले काम को ले, तो सब कुछ सही होता चलता है। स्पष्ट है? अच्छा, बाकी दोहे हम बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको समझने में कहीं भी कठिनाई आ रही है, किसी भी शब्द का अर्थ बताने में मैं चूक कर गई हूँ, भूल गई हूँ या नहीं बताया, या जल्दबाजी में आपको नहीं समझ में आया, तो आप मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए, मैं आपको उत्तर दूंगी, जरूर दूंगी अगले वीडियो में। और एक काम जरूर कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है? तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। खुश रहिए।